मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। गौतमी के कथन से शुरुआत होती है। गौतमी कहती है एतवान बधु जनस उपदेशा जाते एतत् खलु सर्वम अवधारे। जब काश्यप जी ने कहा कि तुमको वहाँ गुरुओं की सेवा करनी है, तुमको वहाँ नौकरों चाकरों के प्रति उदार भाव रखना है, ये सब कहने के बाद जब गौतमी से ऋषि काश्यप जी पूछते हैं कि गौतमी इसमें आपका क्या मानना है जो हम बताए हैं, तो वही गौतमी कहती है कि एतवान बधु जनस्य उपदेशा, इतना ही उपदेश उनके लिए जरूरी है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारे, पुत्री जाते संबोधन है शकुंतला के लिए। अय पुत्री जाते एतत्, ये सब जो बातें अभी काश्यप जी ने बताई है, जो तुम्हारे पिताजी ने बताई है, इसको सबको सर्वम अवधारे, इसको अपने मन में धारण कर लो। इन सब बातों को अपने हृदय में अपने मन में सब बैठा लो। काश्यप वत्से परिसजस्व माम सखी जन्म चा, कहते हैं वत्से पुत्री, शकुंतला के लिए संबोधन है। परिसजस्व गले मिलो, माम मुझसे, चा सखी जन्म, मुझसे और अपनी सखियों से, प्रियंवदा और अनुसूया से अब गले मिल लो। तो जो विदा करने वाले होते हैं फिर वहीं से वो लोग वापस चले आते हैं। तो जब कहते हैं काश्यप जी शकुंतला से कि पुत्री मुझसे और अपने सखियों से गले मिल लो, तो शकुंतला जानती है तो इसका मतलब कि यहीं से हमारी सखिया और पिताजी वापस चले जाएंगे। तो शकुंतला कहती है कि तात इता एव किम प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्येते, कहती है पिताजी, तात संबोधन है काश्यप के लिए, पिताजी इतः एव किम प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्येते, इतः एव यहीं से ही क्या प्रियंवदा और अनुसूया जो दोनों मेरी सखियां हैं वो निवर्तयिष्येते हो जाएंगी, वो यहीं से लौट जाएंगी। प्रियंवदा और अनुसूया सख्यो हैं, दो लोग हैं, इसीलिए जो यहाँ क्रिया लगी है वो द्विवचन की है। तो पिताजी क्या यहीं पर से प्रियंवदा और अनुसूया दोनों हमारी जो सखियां हैं वो वापस चली जाएंगी, पूछती हैं काश्यप जी से शकुंतला। पिताजी कहते हैं, काश्यप जी कहते हैं वत्से पुत्री इमे अपि प्रदेय, पुत्री इमे अपि, इन दोनों को भी प्रदेय किसी को देना है, इनका भी विवाह करना है, इनको भी किसी को देना है। पुत्री न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम त्वया सा गौतमी आस्यते, ये भी प्रश्न पूछते हैं कि शकुंतला के साथ कौन जाती है, प्रियंवदा अनुसूया या फिर गौतमी। तो शकुंतला के साथ जाती हैं गौतमी, लिखा भी है गौतमी आस्यते। काश्यप जी कहते हैं कि अनयोह अनयोह तत्र गंतुम न युक्तम, अनयोह शकुंतला और प्रियंवदा इन दोनों का, तत्र गंतुम वहां जाना, हस्तिनापुर जाना, ना युक्तम, पुत्री शकुंतला और अनुसूया का हस्तिनापुर जाना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति के घर जाना उचित नहीं है। और त्वया शाह तुम्हारे साथ कौन जाएगा, गौतमी आश्रित गौतमी जाएंगी। फिर इसके बाद शकुंतला पितरम आश्रित से, पिताजी से लिपट करके, अपने पिता काश्यप जी से लिपट करके, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। शकुंतला कहती है कि कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, इदानीम माने अब, कथम माने कैसे, पिताजी की गोद से, परिभ्रष्टा मतलब छूटी हुई, देशांतरे दूसरे देश में, जीवितम धारयिष्यामि कैसे मैं जीवित रहूंगी, पिताजी की गोद से छूटी हुई अब मैं दूसरे देश में कैसे जीवित रहूंगी, मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगी। तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, पिताजी की गोद से छूटी हुई, इदानी मतलब अब, देशांतरे दूसरे देश में कैसे मैं जीवित रहूंगी। मलय तट उन्मूलिता चंदन लता इव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि, मलय तट के किनारे से, मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई, उन्मूलिता उखाड़ी हुई चंदन की लता के समान, चंदन लता इव, जैसे मलयगिरी के पर्वत से, मलयगिरी के तट पर से चंदन का पेड़, चंदन की लता उखाड़ ली जाती है तो दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर नहीं लगती है, सूख जाती है, जीवित नहीं रहती है। उसी तरह तातस्य अंकात परिभ्रष्टा,
पिताजी की गोद से छूटी हुई इदानी माने अब देशांतरे जीवितम धारेश्याम कथम, दूसरे देश में मैं कैसे जीवन धारण करूंगी, मैं दूसरे देश में कैसे जीवित रहूंगी, शकुंतला कहती है। फिर काश्यपावत से किम एवं कातरा असी, पुत्री इस तरह से तुम क्यों कातर हो रही हो, इस तरह से तुम क्यों दुखी हो रही हो। पुत्री इस तरह से दुखी नहीं होना है तुमको, मेरा शोक तुमको बहुत दिन तक नहीं सताएगा, मेरा शोक तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं करेगा। तो वही काश्यप जी कहते हैं कि पुत्री किम एवं कातरा असी, इस प्रकार से काहे कातर हो रही हो, इस तरह से काहे दुखी हो रही हो। अभिजन्वतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयामचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम्, मम विरहजाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अभिजन्वतो भर्तुः श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राची वार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। काश्यप जी कहते हैं जब शकुंतला ने कहा मैं देशांतरे जीवितम कथम धारयिष्यामि, मैं दूसरे देश में जीवित नहीं रह सकती हूँ, मैं दूसरे देश में कैसे जीवित रहूंगी। जैसे चंदन की लता मलय पर्वत से उखाड़ ली जाती है तो दूसरे देश में दूसरे स्थान पर लगाई जाती है तो चंदन का पेड़ सूख जाता है, वो नहीं चलता है। उसी तरह से मैं दूसरे देश में कैसे जीवित रहूंगी, मैं हस्तिनापुर में कैसे जीवित रहूंगी। ये जब कहती है शकुंतला तो वही पिताजी कहते हैं, काश्यप जी कहते हैं मम विरह जाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। वत्स से संबोधन है पुत्री, पुत्री मम विरह जाम, मेरे विरह से जो जम माने उत्पन्न, मेरे विरह से जो उत्पन्न होगा, सूचम माने शोक, मेरे वियोग से उत्पन्न शोक को पुत्री तुम ना गणयिष्यसि, तुम उसकी गिनती नहीं करोगी, तुम भूल जाओगी। मेरा शोक वहां तुमको सताएगा नहीं, मेरा शोक परेशान नहीं करेगा, मेरे शोक से तुम हस्तिनापुर में दुखी नहीं होगी। मम विरह जाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि, पुत्री मेरे विरह से मेरे वियोग से जो उत्पन्न होगा, शुचम माने शोक, वो तुमको परेशान नहीं करेगा, उसकी तुम गिनती ही नहीं करोगी, तुम उसको भूल ही जाओगी। मम विरह जाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि, शुचं ना गणयिष्यसि वत्से, तुम मेरे शोक को नहीं याद करोगी, तुम मेरे शोक को भूल जाओगी, पिताजी की याद ही नहीं तुम्हें आएगी। काहे नहीं याद आएगी, तो ऊपर बता रहे हैं अभिजन्वतो भर्तुः श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे, तुम स्थिता हो जाओगी, तुम आसीन होगी कहाँ, गृहिणी पदे, तुम वहां महारानी बन जाओगी। और जब तुम वहां गृहिणी पदे स्थिता तो मम विरह जाम्ना त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि, तुम वहां महारानी जब बन जाओगी ना, तो उसके बाद फिर पिताजी के अलग होने का जो वियोग है, पिताजी के अलग होने का जो दुख है पुत्री, वो नहीं याद करोगी, वो भूल जाओगी। और वो गृहिणी पद कैसा रहेगा, श्लाघे प्रशंसनीय गृहिणी पद पर तुम वहां विराजमान जब होगी तो मेरे दुख को भूल जाओगी। और किसके गृहिणी पदे, तो भर्तु अभिजन्वतो भर्तु, पति के
महाकुलीन पति के, अभिजन वतो भर्तु, महाकुलीन पति के प्रशंसनीय महारानी पद पर तुम वहां विराजमान हो जाओगी। तब मम विरह जामना तुम वत्से सुचम गणाई शेषी, अभिजनवतो भर्तु। महाकुलीन पति के प्रशंसनीय जो पद है, पति का जो प्रशंसनीय पद है, जो पति का बहुत सम्मानित पद है, वो है गृहिणी पद, वो है महारानी का पद। तुम महारानी बन जाओगी। महारानी के बनने के बाद मम विरह जामना तुम वत से सुचम गणाई शेषी। इसीलिए पुत्री मेरे वियोग से जो उत्पन्न होगा सुचम, मेरे वियोग से जो उत्पन्न होगा दुख, उसको बेटा तुम भूल जाओगी। फिर आगे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला। तुम प्रतिक्षणम आकुला रहोगी, तुम प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी। किसमें? कृत्यई, कार्यों में, कार्यों से हमेशा व्यस्त रहोगी। तस्य विभव गुरुभिः कृत्यई, भरतु के बहुत ऐश्वर्यशाली कार्यों में प्रतिक्षण तुम व्यस्त रहोगी। तस्य भरतु षष्ठी का वचन, तो भरतु के पति के विभव गुरुभिः कृत्यई ऐश्वर्यशाली कार्यों में तुम प्रतिक्षण आकुला रहोगी पुत्री, तुम हमेशा उसी में व्यस्त रहोगी। इसीलिए ममो विरह जामना तुम वत से सुचम गणाई शेषी। तस्य विभव गुरुभिः कृत्यई, पति के बहुत वैभवशाली कार्यों में प्रति क्षण व्यस्त रहो। छोटा मोटा कार्य नहीं रहेगा, वहां बहुत वैभवशाली कार्य रहेगा। वहां महारानी वाला तुमको जब पद मिलेगा तो तुमको बहुत सारा काम काज देखना रहेगा पुत्री। तो पुत्री ये सब तुमको जिम्मेदारियां जब वहां मिल जाएंगी तो फिर मेरे वियोग से उत्पन्न जो दुख होगा उसको तुम भूल जाओगी। और क्या बता रहे हैं? तनयमचिरात प्राची वार्कम प्रसूय च पावनम। तनयम अवचिरात प्राची इव अर्कम प्रसूय च पावनम। अचिरात मतलब शीघ्र ही तुम तनयम प्रसूय, तनय माने पुत्र और प्रसूय माने जन्म दोगी। तो बहुत जल्दी ही पुत्री तुम पुत्र को जन्म देने वाली बन जाओगी वहां। कैसे? प्राची इव, प्राची मतलब पूर्व दिशा, और अर्क माने सूर्य। जैसे पूर्व दिशा पावनम अर्कम प्रसूय, जैसे पूर्व दिशा पवित्र सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह से पुत्री तुम भी अचिरात, अचिरात माने शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, पावनम तनयम प्रसूय, उसी तरह पुत्री तुम भी पावनम तनयम प्रसूय, पवित्र पुत्र को जन्म दोगी। तो जब पवित्र पुत्र को जन्म दोगी तो मम विरह जामना तुम वत्से सुचम गणाई शेषी। यही इसीलिए पुत्री मेरे वियोग से जो तुमको दुख होगा वो दुख तुम नहीं याद करोगी, वो भूल जाओगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं वत्स से संबोधन है शकुंतला के लिए। वत्स से मम विरह जाम सुचम, मेरे वियोग से जो उत्पन्न होगा शोक, उसको पुत्री तुम ना गणयसि, उसकी तुम गिनती नहीं करोगी, उसको तुम याद नहीं करोगी, भूल जाओगी। मेरे शोक से उत्पन्न जो दुख होगा वो तुमको परेशान नहीं करेगा, उसको तुम भूल जाओगी। क्योंकि अभिजनवतो भर्तु, अभिजनवतो भर्तु, महाकुलीन पति के प्रशंसनीय जो गृहिणी पद को तुम प्राप्त कर लोगी, जब तुम वहां महारानी बन जाओगी, उस पर स्थित हो जाओगी, तो पुत्री मेरे वियोग से जो तुमको दुख होगा उस दुख को तुम याद नहीं करोगी, तुम भूल जाओगी। और विभव गुरु भी तस्य, तस्य दुष्यंत से भर्तु, पति के
विभव गुरु भी वैभवशाली कार्यों में हमेशा प्रति क्षणम आकुला, हमेशा व्यस्त रहोगी, तुम कार्यों से कभी छुट्टी ही नहीं पाओगी पुत्री, मेरी याद तुमको नहीं आएगी, इसीलिए मम विरह जाम नत्वम वत्से सुचम गणयसि, इसीलिए पुत्री मेरे वियोग से जो उत्पन्न होगा दुख उसको तुम याद नहीं करोगी, भूल जाओगी। अचिरात शीघ्र ही पावनम तनयम प्रसूय, शीघ्र ही तुम पवित्र पुत्र को जन्म देने वाली बनोगी। प्राची इव अर्कम, पूर्व दिशा की भांत, जैसे पूर्व दिशा अर्क माने सूर्य को जन्म देती है, उसी तरह से पुत्री तुम भी पावनम तनयम प्रसूय, अचिरात शीघ्र ही पवित्र पुत्र को तुम भी जन्म दोगी। तो पवित्र पुत्र को जन्म देने के बाद पुत्री हमेशा सब इन्हीं कार्यों में तुम व्यस्त रहोगी, इसीलिए पुत्री मेरे वियोग से जो उत्पन्न दुख होगा उसको तुम याद नहीं करोगी, भूल जाओगी। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ती है, अपने पिता के चरणों पर गिर के आशीर्वाद लेती है। कुछ इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, जैसे बधु जनस्य धन उपदेशा, गुण संधि आ के बाद उ आया है, फिर उसके बाद परिसुजस्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, माम काश्यप के लिए आया है, सखी जन्म अनुसूया और प्रियंवदा के लिए आया है, प्रियंवदा अनुसूये द्विवचन का करता है और ये निवर्तयिष्यते द्विवचन की क्रिया है। वत्से ये है शकुंतला के लिए, इमे अपि प्रदेये इनको भी देना है, द्विवचन की क्रिया है। अनयो ये है षष्ठी का द्विवचन, अनयो मतलब इन दोनों का। तत्र वहां हस्तिनापुर गंतुम जाना उचित नहीं है, गम धातु है, तून प्रत्यय लगा है। अब त्वया सह तुम्हारे साथ गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, ये सह लगा है और एक सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, तो सह के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीया लग गई है। यास्यत जो क्रिया है वो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, भविष्यकाल की क्रिया है। तातस से अंकात दीर्घ संधि, मलय तट उन्मूलिता गुण संधि, लता धन यु गुण संधि, देश अंतरे दीर्घ संधि, धारयिष्यामि ये लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है भविष्यकाल की। काश्यप कहते हैं वत्से, ये वत्से संबोधन है शकुंतला के लिए। फिर कातरा अशी, कातर माने दुखी, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, ये गृहिणी पदे सप्तमी का एक वचन, श्लाघ्य सप्तमी का एक वचन, ये भर्तु षष्ठी का एक वचन है। विभव उर्भी कृत्य तृतीया का बहुवचन, तस्य षष्ठी का एक वचन। प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी। तनयम अचिरात, तनय माने पुत्र, अचिरात मतलब शीघ्र ही। प्राची धन यु में दीर्घ संधि है, प्राची यु, और प्राची यु धन आरकम में फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। पावनम मतलब पवित्र। मम ये काश्यप जी के लिए आया है, अस्मत् का रूप है षष्ठी का एक वचन। और विरह मतलब वियोग, जम माने जाम माने उससे उत्पन्न जो होगा, सुचम माने शोक, वत्से ये शकुंतला के लिए आया है। और ना गणयिष्यसि ये लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। आज की क्लास में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।